फिर भी हमारे पति पत्नी के बीच दोस्ती और प्रेम में कोई कमी नहीं आई, लेकिन मैं केवल संतान पाने की इच्छा से एक दासी को खरीदा और उससे एक संतान प्राप्त की। इस पर मेरी पत्नी ईर्ष्या से भर गई और दासी और बच्चे से नफरत करने लगी। हालांकि उसने मेरे सामने कभी भी इन भावनाओं को प्रकट नहीं किया, और जब मुझे इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे बेटे के 10 साल का होने के साल मुझे 1 साल के लिए दूर के क्षेत्र की यात्रा पर जाना पड़ा, और मेरी पत्नी ने इस अवधि का उपयोग अपने घृणा को व्यक्त करने के लिए किया। उसने बुरी जादू कला में खुद को डुबो दिया और धीरे धीरे इस दुष्ट कला को पूरी तरह से सीख लिया। फिर वह अपने लंबे समय से मन में पल रहे भयानक योजना को पूरा करने के लिए तैयार हो गई। इस दुष्ट औरत ने मेरे बेटे को एक निर्जन स्थान पर ले जाकर जादू से उसे बछड़े में बदल दिया। फिर उसने मेरे बेटे को खेत में काम करने वाले नौकर के पास यह कहकर दे दिया कि यह उसकी खरीदी हुई मवेशी है और उसे चारा खिलाकर पालन करने का आदेश दिया। उसने इसी पर संतोष नहीं किया और मेरे बेटे की मां यानी दासी को भी गाय में बदल दिया और उसे भी खेत में भिजवा दिया। जब मैं घर लौटा तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि दासी मर चुकी है और मेरा बेटा गायब हो गया है। दासी की मौत का दुख मुझे बहुत था, लेकिन मुझे अपने खोए हुए बेटे की तलाश करनी थी। 8 महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला। इस बीच रमजान का समय भी बीत गया और बायराम उत्सव का समय आ पहुंचा। मैंने नौकर से कहा कि उत्सव के लिए बलि के रूप में एक मोटी तगड़ी गाय लेकर आओ, और दुर्भाग्य से जो गाय लाई गई वह और कोई नहीं बल्कि मेरे बेटे की मां दासी थी। मैंने उसे बांध दिया और बलिदान की तैयारी की, लेकिन वह गाय बहुत ही करुण स्वर में रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके इस हाल ने मेरे दिल को छू लिया। मैं उसे मारने का साहस नहीं जुटा सका, इसलिए मैंने नौकर से कहा कि दूसरी गाय लाओ। लेकिन पास में खड़ी मेरी पत्नी ने घबराते हुए कहा, प्रिय, अब और देरी मत करो। लोग इंतजार कर रहे हैं और यह सबसे तगड़ी गाय है। मैंने सोचा कि अब और विलंब नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और हाथ उठाया, लेकिन उसी पल गाय और भी करुण स्वर में रोने लगी। इसने फिर से मेरे दिल को हिला दिया। मैंने मजबूरी में तलवार नौकर को देते हुए कहा, तुम इसे कर दो। इस जानवर का इतना दुख भरा रोना देखकर मेरा दिल ठीक नहीं है। नौकर ने सावधानी से गाय का काम खत्म किया और फिर हमने उसे देखा, लेकिन बाहर से मोटी दिखने वाली गाय असल में वैसी नहीं थी। मांस उम्मीद के मुताबिक नहीं था, इसलिए मैंने सारा मांस नौकर को दे दिया और कहा कि इसे गरीबों में बांट दो। फिर मैंने नौकर से कहा कि एक मोटा और तगड़ा बछड़ा लेकर आओ। थोड़ी ही देर में एक स्वस्थ बछड़ा लाया गया, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने अपनी रस्सी तोड़ दी और मेरी तरफ दौड़ने लगा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह जानवर मेरा बेटा हो सकता है, लेकिन अजीब तरह से मेरा दिल बहुत ही बेचैन हो गया। बछड़ा मेरे पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुका लिया। मुझे लगा कि वह अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन असल में वह मुझे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह मेरा बेटा है। गाय के विपरीत मैं इस बछड़े को नुकसान नहीं पहुंचा सका, इसलिए मैंने उसे वापस भेजते हुए नौकर से कहा कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। लेकिन मेरी पत्नी ने जिद पकड़ ली कि उसे जरूर मारा जाना चाहिए। मैंने उसे मनाने की कोशिश की और दिल से गुजारिश भी की, पर वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। आखिरकार उसने अपनी योजना के अनुसार सब कुछ खत्म करने का इरादा कर लिया। पत्नी के जोर देने पर मैं बछड़े के पास गया, लेकिन जब मैंने बछड़े की ओर देखा तो मेरा दिल पिघल गया और मैंने उसे कुछ नहीं करने का निर्णय लिया। मैंने घोषणा की कि मैं किसी और जानवर को चुनूंगा, लेकिन मेरी पत्नी मुझे समझाने की कोशिश करती रही। हालांकि मैंने अपना मन बदलने से इनकार कर दिया और उसकी चिंताओं को शांत करने के लिए कहा कि बछड़ा अभी छोटा है और हम बाद में इस पर विचार करेंगे।
अगली सुबह वह नौकर जिसने बछड़े को लाया था मुझसे अकेले में बात करना चाहता था और मुझसे कहा, मेरी एक बेटी है जो जादू के बारे में थोड़ी बहुत जानती है। कल रात जब मैं उस बछड़े को घर लेकर गया जिसे आपने मुझे वापस भेजा था, तो मेरी बेटी ने पहले उसे देखकर हंसी और फिर अचानक रोने लगी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया, मैं हंसी क्योंकि मुझे खुशी है कि आपके मालिक का बेटा अब भी जीवित है, और मैं रोई क्योंकि उसकी माँ पहले ही मारी जा चुकी है। उन्हें जानवरों में बदलने वाली कोई और नहीं बल्कि आपके मालिक की पत्नी है जो उनसे गहरी नफरत करती है। हे भगवान, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब मैंने यह सुना तो मैं कितना स्तब्ध था। मैं तुरंत अपनी बेटी के पास गया और उससे इस बारे में और पूछा, क्या तुम मेरे बेटे को फिर से इंसान बना सकती हो? अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। इस पर वह बोली, आप हमारे मालिक हैं। आपने अब तक जो कृपा की है उसके लिए हम पहले से ही आभारी हैं, लेकिन आपके बेटे को वापस लाने के लिए 2 शर्तें हैं। मैंने पूछा, वह क्या है? उसने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि आप मेरे साथ अपने बेटे की शादी कर दें। दूसरी यह है कि जिसने आपके बेटे को बछड़े में बदल दिया, मुझे उसे सजा देने की अनुमति दे। मैंने खुशी खुशी उसकी शर्तें मान ली, लेकिन मैंने केवल इतना अनुरोध किया कि वह मेरी पत्नी की जान न ले। इस बीच नौकरों ने कल रात देखे गए बछड़े को मेरे सामने लाया। उस लड़की ने पानी से भरे एक मटके को उठाया, कुछ बड़बड़ाते हुए बछड़े पर पानी छिड़क दिया। जैसे ही उसने पानी छिड़का, मेरा बेटा तुरंत अपनी असली रूप में लौट आया। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका और अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़ा। मेरे बेटे को भी वह लड़की पसंद आई और उसने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शादी से पहले उस लड़की ने मेरी पत्नी को एक मादा हिरण में बदल दिया। उस लड़की का जादू मेरी पत्नी के जादू से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिसके कारण मेरी पत्नी न केवल अपनी शक्ल बल्कि एक इंसान होने का एहसास भी खो बैठी। मैंने ही अनुरोध किया था कि उसे एक मादा हिरण बनाया जाए, क्योंकि अन्य जानवरों की तुलना में मादा हिरण दिखने में सुंदर होती है और उसके साथ रहना उतना असहज नहीं लगता। कुछ सालों बाद मेरी बहू का निधन हो गया और मेरा बेटा विधुर हो गया और यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन लंबे समय तक उससे कोई खबर नहीं मिली, इसलिए मैं उसे खोजने के लिए खुद यात्रा पर निकला हूं। मैं अपनी पत्नी को किसी और के पास नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं उसे खुद अपने साथ ले आया। लेकिन जब मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाया तो वह गायब हो गई। मैंने उसे खोजने के लिए चारों ओर देखा और पाया कि उसकी तरह दिखने वाली 2 मादा हिरण एक साथ खड़ी थी। मैं यह पहचानने में असमर्थ था कि इन दोनों में से मेरी पत्नी कौन है, इसलिए मुझे मजबूरी में दोनों को साथ लेकर चलना पड़ा। यह है मेरी और इन मादा हिरणों की कहानी। क्या यह सचमुच अजीब और आश्चर्यजनक नहीं है? इस पर जिन्न ने जवाब दिया, मैं सहमत हूँ। मैं तुम्हारी सजा में 1/3 की कमी करता हूँ। पहले बुजुर्ग ने अपनी कहानी समाप्त की और अब 2 काले कुत्तों को साथ ले जाने वाला दूसरा बुजुर्ग जिन्न से बात करने लगा। अब मैं आपको मेरे और इन 2 कुत्तों के साथ हुई घटना सुनाऊंगा। अगर मेरी कहानी उस मादा हिरण की कहानी से अधिक अद्भुत लगे, तो क्या आप इस व्यापारी की सजा का 1/3 हिस्सा माफ कर देंगे? जिन्न ने जवाब दिया, यह तभी होगा जब तुम्हारी कहानी उस हिरण की कहानी से अधिक प्रभावशाली हो। हे जिन्न के राजा, आपके सामने जो 2 कुत्ते हैं वे मेरे भाई हैं। हमारे पिता ने हमें प्रत्येक को 1000 सिक्कों की संपत्ति विरासत में दी थी। इस पैसे से हम तीनों व्यापारी बन गए और मेरे बड़े भाई ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और विदेश में व्यापार करने के लिए घर छोड़ दिया। 1 साल बाद एक भिखारी मेरे दुकान पर आया और अभिवादन किया, आप पर भगवान की कृपा हो। मैंने भी उसी तरह अभिवादन किया और तब भिखारी ने कहा, क्या तुम मुझे सच में नहीं पहचानते? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और चिल्लाया,
अरे, आप तो मेरे बड़े भाई हैं। मैं तुरंत अपने भाई को अंदर ले गया और उनकी सेहत और व्यापार के बारे में पूछा। मेरे भाई ने दुखी चेहरा बनाकर अपनी असफलताओं की कहानी सुनाई। मैंने तुरंत अपनी दुकान बंद की, उन्हें साफ सुथरा किया और मेरे पास जो सबसे अच्छे कपड़े थे उन्हें पहनने के लिए दिए। फिर मैंने अपने व्यापार के रिकॉर्ड की समीक्षा की और पाया कि 1 साल में मेरी संपत्ति दोगुनी होकर 2000 सिक्कों की हो गई थी। मैंने उनमें से आधे यानी 1000 सिक्के अपने भाई को देते हुए कहा,